हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आपने ट्यून किया हमारे चैनल फैशन ब्लॉगीफाई पे। और यहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी टिप्स, होम डेकोर, डीआईवाई और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ पे। जनरली क्या होता है, हम इंडियन वुमेन की ये मेंटालिटी होती है कि हम हर छोटी बड़ी चीज़ों में सेविंग्स करें। और इवन जब हम साड़ी भी कट कराते हैं अपनी, तो क्या हम ये सोचते हैं कि क्या इसके साथ ये जस्टिस होगा, क्या ये मेरी पूरी साड़ी कंज्यूम होगी, पूरी तरीके से यूज़ होगी, या इसके साथ जो हम ड्रेस तैयार करेंगे क्या हम वो ड्रेस पहन सकते हैं। तो मेरा आंसर ये है कि आप बिल्कुल इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हैं। साड़ी एक्चुअली क्या होती है, साड़ी 5.5 या 6 मीटर का एक फैब्रिक होता है। इसको आप किसी भी तरीके से रेनोवेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको रीइन्वेंट कर सकते हैं। और आपने अगर पहले से माइंडसेट कर रखा है कि मेरी साड़ी किस तरीके की है और मुझे इस पर किस तरीके की ड्रेस बनवानी है, तो वो पूरी तरीके से वो जस्टिस करेगा। बस आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ होने चाहिए कि मेरी इस साड़ी के फैब्रिक पे कैसी ड्रेस तैयार हो सकती है और किस तरीके की ड्रेस इस पे अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ वो मेरी सिल्क की साड़ी थी। वो कुछ पुरानी, बहुत पुरानी सिल्क की साड़ी थी। वो कुछ इस तरीके की सिल्क की साड़ी थी। उसका जो पल्ला वाला पार्ट था वो ग्रीन कलर का था, साथ ही जो उसके बॉर्डर थे वो काफ़ी चौड़े से बॉर्डर उसमें दिए हुए थे, और जो उसका पूरा बेस था वो ऑरेंज कलर का था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिल्क की साड़ियों के लिए सबसे बेस्ट कुर्ती का ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस भी थोड़ी सी कम जाती है। क्योंकि आप अगर वन पीस बनाते हो या स्कर्ट बनाते हो तो फिर उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो सिल्क की साड़ी की मैंने 2 कुर्तियाँ तैयार की। इसमें क्या हुआ कि मैंने इसका ये एक कुर्ती मैंने ये तैयार की और दूसरी कुर्ती मैंने इसकी ये वाली तैयार की। इसमें ये मैं दोनों कुर्तियाँ आपको अलग अलग दिखाती हूँ। पहले मैं इसे दिखाती हूँ आपको। इसमें जो इसका पल्ले वाला पार्ट था इसे मैंने अपर हाफ का पोर्शन दिया। साइड में ये मैंने टाई करने के लिए 2 डोरियां लगवाई, क्योंकि इस तरीके की और इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की कुर्ती तैयार किया। और इस तरह की डोरियां अगर आप लगाओ तो फिर ऐसा होता है कि कभी आप इसे स्कर्ट के साथ मर्ज करो, कभी आपने ऐसे, जैसे मैं इसको पहनती हूँ तो ये कभी मैं ग्रीन स्कर्ट के साथ इसको पेयर अप करती हूँ। तो साइड में जब आप इस डोरी को टाई कीजिए तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट होता है। और इसका जो बॉर्डर है मैंने उसको एज इट इज़ नीचे रखा। तो इसे मैं कई बार कुर्ती स्कर्ट के साथ भी पेयर करती हूँ और लेगिंग्स के साथ भी पेयर करती हूँ। ये मैंने कुछ फ्लोर लेंथ तक का तैयार किया है, कुछ इस तरीके का। ये काफ़ी नीचे फ्लोर लेंथ तक आता है। तो इसे मैं पैंट्स के साथ भी कई बार पहन लेती हूँ बहुत। इसके बाद जो मैंने दूसरी कुर्ती तैयार की वो कुछ इस तरीके की है। इसको मैंने, इसका जो बॉटम वाला पार्ट था उसे भी एज इट इज़ रखा, पीछे बस एक पतली सी बॉर्डर अटैच करवा दी, क्योंकि जनरली जब हम कुर्ती पहनते हैं तो हम उसके साथ दुपट्टा नहीं कैरी करते हैं। तो ये पीछे से भी थोड़ा सा स्टाइलिश लुक लगे तो मैंने बीच में ये बॉर्डर अटैच करा दी। और फ्रंट पे मैंने जो इसका ब्रोकेट का अपर पार्ट है, ये मैंने थोड़ा सा ब्रोकेट का फैब्रिक लिया अलग से और इसे अटैच करवाया ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करे। और इसके मैचिंग के ही बीच में टैसल्स लगवा लिए। अच्छा, ये 2 कुर्तियाँ बनाने के बाद भी थोड़ा सा फैब्रिक मेरे पास बच गया था, तो उसकी मैंने एक शॉर्ट जैकेट तैयार की। जैसा कि आप मैनिक्विन को देख रहे हैं, मैंने पहना रखा है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ इस तरीके की जैकेट तैयार की। इसका जो फ्रंट पार्ट था वो मैंने कुछ इस तरीके का किया और पीछे जो प्लेन रखा इसको, जो बैक वाला पार्ट था। और 3/4 स्लीव्स की मैंने इसकी जैकेट तैयार की। वो मैं किसी के साथ भी पहनती हूँ, या तो कभी इस कुर्ती के साथ भी पेयर करती हूँ या इस कुर्ती के साथ भी पेयर करती हूँ।
इस तरीके से ये मेरी पूरी की पूरी साड़ी भी कंज्यूम हो गई और मेरे पास 2 से 3 ड्रेसेस हो गए जिसमें आप किसी भी तरीके से मर्ज करके पहन सकते हैं कभी कभी। ऐसी ही मैंने एक ड्रेस और तैयार की थी, वो भी मेरी साड़ी की थी, सिल्क की साड़ी की, उसका फैब्रिक था। तो उसका मैंने ऐसे सेल्फ में रखा था, अपर एंड बॉटम दोनों एक ही सिल्क की साड़ी से मैंने तैयार किया था। तो जो उसका अपर पार्ट था वो कुछ इस तरीके का था। इसके मैंने बॉर्डर्स जो है वो डिटैच करवा दिए थे क्योंकि इसके बॉर्डर मुझे बहुत ज़्यादा कहीं पे भी यूज़ नहीं करने थे, तो उसको मैंने एज इट इज़ रखा और वो मैं कहीं और उसको यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल उसमें क्या किया था, इसके बॉर्डर को हल्का सा बस इसकी स्लीव्स पे दिया था और साथ ही इसका जो मैंने प्लाजो सेट बनाया था तो इसके प्लाजो के ये बॉटम पे ऐसा मैंने बॉर्डर अटैच कराया था। साथ ही मैंने इसको पूरे सेल्फ में कुर्ता प्लाजो का सेट बनाया था। ये मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है वो। ये मैंने नेहरू कॉलर दे करके और कुछ इस तरीके का मैंने इसका कुर्ता तैयार किया था और इसके सेल्फ में ही मैंने इसे बॉटम में प्लाजो तैयार किया था इस तरीके का। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी साड़ी भी कंज्यूम हो गई और ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कुर्ता सेट भी मेरा तैयार हो गया। अच्छा क्या होता है ना कि जो 5.5 मीटर की अगर आपकी साड़ी है या मैक्सिमम 6 मीटर की अगर आपकी साड़ी है, तो अगर आप बहुत टॉल हाइटेड भी हो तो आपको 3 मीटर लगता है। 3 मीटर सफिशिएंट होता है एक कुर्ते के लिए। अगर आप कोई भी साड़ी कट कराते हो ना तो उसमें कोई भी ड्रेस आसानी से 2 ड्रेसेस तैयार हो सकती हैं, चाहे वो आप कुर्ता और प्लाजो बनवाओ या फिर आप स्कर्ट बनवा रहे हो तो उसका टॉप बनवाओ या फिर आप स्कर्ट के साथ दुपट्टा ले लो, तो कोई भी 2 ड्रेस आपकी तैयार हो जाती है एक साड़ी के सेट में। नेक्स्ट जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ वो कुछ इंडो वेस्टर्न टाइप की ड्रेस है और ये मेरी पुरानी बनारसी साड़ी का फैब्रिक था, उससे मैंने ये ड्रेस तैयार की है। ये कुछ इस तरीके की ड्रेस है। ये लॉन्ग श्रग है और साथ में इसके ये क्रॉप टॉप एंड प्लाजो सेट है। ये ड्रेस कुछ इस तरीके की है और ये पुरानी बनारसी साड़ी का फैब्रिक था। इसकी मैंने ये बॉटम तैयार की और इसके जो बॉटम को काफ़ी हैवी सा रखा, काफ़ी चौड़ा सा रखा। ये इसका कुछ ऐसा ब्रॉड सा बॉटम रखा और इसका बॉटम ब्रॉड रखने का मेरा पर्पस ये था कि इसका जो टॉप है वो बहुत ही शॉर्ट है। ये क्रॉप टॉप के जैसा मैंने कुछ तैयार किया था, तो ये कुछ इस तरीके का क्रॉप टॉप जैसा तैयार हुआ था। तो इसलिए मैंने इसके बॉटम को काफ़ी हैवी रखा जिससे कि ये पूरा एक लुक है वो एक प्रोपोर्शन में जाए। और इसके साथ मैंने ये नेट लिया। ये नेट भी मेरी इसी साड़ी का था। एक्चुअली क्या था ना, ये जो साड़ी थी ये हाफ एंड हाफ थी। हाफ जो पार्ट था उसका ये कुछ इस तरीके का फैब्रिक था और जो इसका पल्ले वाला पार्ट था वो ये नेट था और साथ ही जो इसमें इस तरीके के लेसेस दिए हुए थे। ये लेसेस इसमें 3-4 ऐसे अलग अलग से जैसे मैंने अटैच कराया है, ऐसे नहीं, ये एक साथ दिए हुए थे और काफ़ी चौड़े से लेसेस थे। तो मुझे इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। मैंने क्या किया, सारे लेसेस को अलग अलग से खुलवाए और फिर मैंने इसे अलग अलग अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको अटैच किया। जहाँ मुझे जिस तरीके का लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे इतनी ही लेसेस चाहिए या यहाँ मुझे डबल लाइन वाली लेसेस चाहिए, तो उस तरीके से मैंने अपने लेसेस को अटैच करवाया। तो ये कुछ इस तरीके की ड्रेस क्रिएट हो गई। ये इसका श्रग पार्ट है, ये लॉन्ग सी है कोटी और इसके स्लीव्स पे भी डबल लाइन वाले मैंने लेसेस अटैच किए हैं। फिर फ्रंट पे भी मैंने इसके ऐसे सिंगल लाइन पे लेस दिए हैं और नीचे बॉटम में डबल लाइन के लेस दिए हैं। सामने मैंने इसके ऐसे डोरी रखी है टाई करने के लिए। तो ये इसका श्रग का पार्ट तैयार किया और ये इसके क्रॉप टॉप है। ये जो बेस पार्ट था, जो बिल्कुल साइड वाला जहाँ पे प्लीट्स होती हैं, उसका फैब्रिक बिल्कुल ही प्लेन था। तो उस फैब्रिक पे मैंने लेस अटैच करवाई और उससे मैंने ये क्रॉप टॉप तैयार किया। और जो इसका बाकी आगे से जो जहाँ प्लीट्स होती हैं वहाँ पे जो पार्ट था वो इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था। तो उसको मैंने इससे बॉटम तैयार किया और इस तरीके से ये साड़ी की एक पूरी ड्रेस तैयार हुई। पूरी की पूरी साड़ी भी कंज्यूम हो गई
और ये बहुत ही अच्छी, बहुत स्मार्ट लुक आता है इस ड्रेस को पहनने पे। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा होता है। साड़ी रीयूज़ आइडियाज़ जो होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही वास्ट प्रोजेक्ट होता है, बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। तो मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में डिवाइड कर दूंगी, ताकि आपको भी देखने में बोरियत ना हो।